Good morning, guys. Myself Taurus Srivastava started going to teach you today economics, and today I am going to teach economics part 2. It means I will discuss about national income and national development, national income, and I also compare these national income to the state or other countries. Okay, so let's begin today. Firstly, we discuss about books concept. Then after I will discuss about this concept which I write on the board. Okay, so let's begin. National development. If most likely you would find that different students in class have given different answer to the above question. If I ask to a question, what is national development, then your answer will be different. Different student give me different type of answers, यानी कि अलग अलग स्टूडेंट मुझे अलग अलग आंसर्स देंगे. इसका मतलब कि हर एक लोग अपने नेशनल यानी कि अपने देश की डेवलपमेंट अलग अलग चाहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सड़क ज्यादा होता, मैं चाहता हूँ फैक्ट्री ज्यादा होता, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग हमारे पैरामीटर्स हो सकते हैं. ओके, नाउ इन फैक्ट यू माइट योरसेल्फ थिंक मेनी डिफरेंट आंसर्स हैड एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी दिस. और कोई भी आंसर परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज द आंसर ऑफ डिफरेंट पीपुल इन अ डिफरेंट सोसाइटी लिव इन अ डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट. मतलब जो भी आंसर्स होंगे सबके डेवलपमेंट के अलग अलग होंगे, किसी के आंसर एक जैसे नहीं होंगे. नाउ it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country development. हर एक लोग की सोच नेशनल डेवलपमेंट को लेके अलग अलग हो सकती है. कोई पर्सन चाहेगा कि हमारे यहाँ सड़क हो तो हम डेवलप हो जाएंगे, कोई पर्सन चाहेगा कि हमको अच्छा घर मिले, अच्छा खाने को मिले तो हम डेवलप हो जाएंगे, कुछ चाहेगा कि नहीं. ये दोनों ही जरूरी नहीं है. अगर मेरे पास गाड़ी होता तो मैं डेवलप हो जाता. तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पैरामीटर्स डेवलपमेंट के हो सकते हैं. Now, however, can all the ideas considered equally important? लेकिन सभी आइडिया इक्वली इंपॉर्टेंट है. मतलब सबको लेके ही हमें अपने आप को डेवलप करना है, क्योंकि एक ह्यूमन डेवलपमेंट में, नेशनल डेवलपमेंट में इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है. कोई चाहता है हेल्थ सेक्टर डेवलप हो जाए, कोई चाहता है रोड डेवलप हो जाए, कोई चाहता है सिनेमा डेवलप हो जाए, कोई चाहता है हम खुद डेवलप हो जाए, किसी को सरकारी जॉब चाहिए तो कोई चाहता है कि मैं बिजनेस करूँ, कोई सरकारी जॉब को डेवलपमेंट मानता है, कोई बिजनेस को डेवलपमेंट मानता है. तो अलग अलग सबकी सोच हो सकती है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. कोई किसी को बेनिफिट मानता है, कोई किसी को बेनिफिट मानता है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट आइडिया अबाउट नेशनल डेवलपमेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. हम कैसे अलग अलग कंट्री को कंपेयर करेंगे कि वो कंट्री हमसे आगे है, दूसरी कंट्री हमसे पीछे है. आखिर हम कौन से पैरामीटर होगा जिससे हम पता करेंगे कि कोई कंट्री जैसे अमेरिका जैसी कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है और हमारी इंडिया जैसी कंट्री एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है. इट मीन्स व्हाट इज द पैरामीटर टू कंपेयर दीज कंट्रीज. दैट कंट्री इज कॉल्ड अ डेवलप्ड कंट्री और कंट्री इज कॉल्ड अ अंडर डेवलप्ड कंट्री. इट मीन्स विकसित देश और विकासशील देशों में हम कैसे अंतर करेंगे. नाउ यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. हाउ इनकम. सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड and others underdeveloped. Some countries like America, France, Britain, Russia, China is called developed country, but country like India, Nepal, Pakistan, Afghanistan, such like country is called underdeveloped country. ऐसा क्यों है कि इन दोनों को हम एक को डेवलप कह रहे हैं, एक को अंडर डेवलप करते हैं. तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस. कुछ चीजें हमारे मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में कुछ चीजें इक्वल दिखाई देंगी, कुछ चीजें डिफरेंट दिखाई देंगी. तो उन चीजों को हम तय करते हैं कि कौन डेवलप कंट्री है और कौन अंडर डेवलप्ड कंट्री है. लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट. किसी स्टूडेंट को हम ज्यादा तेज मानते हैं पढ़ने में तो कोई ज्यादा कमजोर है पढ़ने में. कोई सोचता है कि साइंस पढ़ लेंगे तो हम बहुत तीर मार देंगे. कोई सोचता है कि नहीं सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो आपको बता दें हम आपकी जानकारी के लिए कि जैसे क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है. ना ही आप फिजिक्स पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ना ही केमिस्ट्री पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ना ही मैथ्स पढ़ के ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं. इसका मतलब है सीधा सीधा कि अगर आपके क्लास में आपके रिजल्ट किसी एक बेस पे तय नहीं हो सकते कि आप तेज हैं कि नहीं हैं,
तो फिर किसी कंट्री की डेवलपमेंट किसी एक पैरामीटर पे कैसे तय हो सकती है कि वो कंट्री सिर्फ हॉस्पिटल बना देंगे तो क्या कंट्री डेवलप मानी जाएगी? यानी कि क्या आप खाली मैथ पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा तीर मार देंगे? क्या आप खाली फिजिक्स पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा तीर मार देंगे? जी नहीं। हॉस्पिटल के साथ साथ सड़क की जरूरत होगी, ट्रेन की जरूरत होगी, प्लेन की जरूरत होगी, फैक्ट्री की जरूरत होगी, वर्कर की जरूरत होगी, हमारी लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो इसकी जरूरत होगी। मतलब हर एक सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। लड़के थोड़ा ध्यान से सुने, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। यूजुअली वी यूज डिफरेंट criterion to those a sport team, a debate team, sport team, debate team, music team, a team organize a picnic still। जैसे किसी मूवी को हमें रिलीज करना है तो कैसे कैमरा रहेगा तो मूवी रिलीज हो जाएगी? जी नहीं। कैमरे के साथ कैमरामैन चाहिए, स्टैंड चाहिए, साथ में चाहिए एक्टर, एक्ट्रेस, को एक्टर्स, को एक्ट्रेस, साथ में बैकग्राउंड रोल निभाने वाले चाहिए, प्लस एडिटिंग करना, एनिमेशन आना चाहिए। तब सारी चीजें मेंशन होंगी तभी वो मूवी बन के रेडी होती है। बात समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं? तो देखिए, यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। दो या कई लोग इस बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो सबके व्यू अलग अलग हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैव डिफरेंट व्यू ऑन नेशनल डेवलपमेंट, बट सम सिमिलैरिटी वी सी इन डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। कुछ चीजें एक दूसरे से मैच भी कर सकती हैं। Okay, of course there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity and marks are secured। इसका मतलब कि सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ के ही टोटल मार्क्स या टोटल परसेंटेज जैसे कि एग्जाम्स में बनाए जाते हैं, वैसे ही हर एक चीजों को इंपॉर्टेंट देते हुए हर एक चीजों को डेवलप करेंगे तभी हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंट की जाएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हॉस्पिटल बना देंगे तो हम वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। अमेरिका ने हॉस्पिटल ही बनाया है, स्पेन ने और इटली ने हॉस्पिटल ही बनाया है। आज उनकी स्थिति देख सकते हैं आप लोग। इंडिया ने हॉस्पिटल नहीं बल्कि हर एक क्षेत्रों पे इक्वली ध्यान दिया है। आज इंडिया की भी कंडीशन देख सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड होने के बाद भी एक बेहतर डिसीजन लेने के बाद आज हम कोरोना से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। तो आप इन चीजों को भी ध्यान देंगे। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर income is considered to be one of the most important attributes। किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, उस कंट्री के पर पर्सन की इनकम कितनी है। इट मींस पर कैपिटा इनकम क्या है। अब पर कैपिटा इनकम कैसे निकलेगा? तो पर कैपिटा इनकम हमेशा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इट मींस अगर हमारी कंट्री की इनकम मान लीजिए कि 50 खरब रुपए है तो 50 खरब रुपए में हम 135 करोड़ से डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ माय कंट्री। ओके, नाउ मोर डेवलप्ड द अदर विथ लेस इनकम। अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो वो कंट्री ज्यादा डेवलप मानी जाएगी। अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है तो वो कंट्री कम डेवलप मानी जाएगी। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। इट मींस अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम हाई है तो वहां लोगों की जरूरत ज्यादा है, वो ज्यादा कमाने की सोचते हैं। और किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कम है तो उस कंट्री के लोग कम कमाने की कोशिश करते हैं और उनकी जरूरतें भी क्या है, कम है। जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम, और वो ज्यादा कमाने की कोशिश करें। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। इसमें हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा इनकम गोल करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी कंट्री की इनकम क्या होनी चाहिए। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री का इनकम का मतलब रोड टैक्स कितना आ रहा है, हॉस्पिटल से कितना आ रहा है, पेट्रोल से कितना आ रहा है, शराब से कितना आ रहा है, इन सारी चीजों को मतलब जहां से भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है सबको ऐड कर दें तो वही हमारा क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। और इसलिए टैक्स को टाइम पे करना चाहिए। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। टोटल इनकम इज नॉट एन यूजफुल मेजर, मतलब टोटल इनकम ही एक यूजफुल मेजर नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। किसी कंट्री की अगर हम पर कैपिटा इनकम निकाल भी दे तो मुझे एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी क्या वो कंट्री एग्जैक्ट में वहां के पर पर्सन लोग इतना ही गेन करते हैं।
आर पीपुल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन अ डिफरेंट कंट्री, या दूसरे देश के लोग हमसे ज्यादा अर्न करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देन हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम, तब हम किसी जैसे मान लीजिए एक पर्सन 10 रुपए कमा रहा है, दूसरा 20 रुपए, तीसरा 30 रुपए, फिर चौथा 40 रुपए, और ऐसे करके 10 लोग हैं, तो सारे इनकम को जोड़ के 10 से डिवाइड कर दे तो वो हमारा पर कैपिटा इनकम भी कहलाता है, और साथ में उसको हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जस्ट लाइक टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, इट मींस कॉल्ड एवरेज इनकम। Now you understand what I want to tell you. In World Development Report WDR के according brought out of World Bank, this criterion is used to classify countries with per capita income $12,236 per annum. अगर कोई कंट्री $12,236 पर एनम 2016 के अकॉर्डिंग आर कॉल्ड रिच कंट्री, अगर $12,236 है उसका पर एनम तो उसे रिच कंट्री माना जाएगा एक पर्सन की, और अगर $1,005 है तो उसे क्या माना जाएगा, लो इनकम कंट्री माना जाएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है, बिकॉज इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1840 से भी कम आती है। तो हम कह सकते हैं कि ना तो हमारी कंट्री लो इनकम में आती है, ना तो हमारी कंट्री हाई में आती है, बल्कि हम मिडिल इनकम में आते हैं। ना तो हमारी इनकम ज्यादा है ना तो कम है, बल्कि हमारी इनकम क्या है, एवरेज है 1840 पर एनम $। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज आर मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्री है यानी कि यूरोपियन कंट्री, ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। इन कंट्रियों को क्या बोला जाता है, डेवलप्ड कंट्री बोला जाता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम और अदर क्राइटेरिया हम देखेंगे कि व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड गोल वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा इन माइंड। सिर्फ इनकम के बेस पर हम ये मान नहीं सकते कि वो कंट्री डेवलप है, ये कंट्री डेवलप नहीं है, बल्कि इनकम के साथ साथ लोग चाहते हैं क्या, सिक्योरिटी, साथ में चाहते हैं क्या, फ्रीडम, साथ में चाहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, साथ में चाहते हैं रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। इसमें इनकम के अलावा भी ये जितनी सारी चीजें बताई हमने, जैसे इक्वलिटी या फिर रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, या फिर हम कह सकते हैं रिलीजन, या फिर हम कह सकते हैं क्या, सिक्योरिटी, तो ये सारी चीजें भी एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए ही है, सारी डेफिनेशन। व्हाट कुड द एट्रीब्यूट बी, लेट अस एग्जामिन दिस थ्रू एन एग्जांपल। ओके, इनकम ऑफ हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा, केरला और बिहार की देखेंगे तो मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी लाइव बर्थ कितना है, तो हरियाणा में 36 है, केरला में 12 और बिहार में 42 है। और लिटरेसी रेट 2011 के अनुसार अगर हम देखें तो 82 हरियाणा का है, केरला का 94 है और बिहार का 62 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, जन्म लेते समय मर जाते हैं। इट मीन्स infant mortality rate IMR indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of, यानी कि infant mortality rate को हम ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो 1 साल के अंदर किसी स्टेट में मर जाते हैं उसको हम infant mortality rate कहते हैं। तो हम 3 स्टेट को आपस में कंपेयर करते हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। तो हरियाणा, केरला और बिहार में हम देखेंगे कि हरियाणा में जो है वो ज्यादा बच्चे मरते हैं 1 साल के अंदर। हरियाणा की जो रेट है 36 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के अंदर हरियाणा में मर जाते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि केरला में 12 बच्चे 1 साल के अंदर मर जाते हैं, ये 1000 पे है। 1000 पे 36 बच्चे, 1000 पे 12 बच्चे। और बिहार में वही रेट सबसे ज्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि हरियाणा में जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके कोऑपरेशन के साथ काम नहीं करती। वही हाल बिहार में भी है। अगर ये एक साथ मिलकर काम करती, इसका मतलब यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बेहतर नहीं है, यहाँ पे भी हेल्थ फैसिलिटी बेहतर नहीं। क्यों, बच्चे ज्यादा मर रहे हैं। अगर हेल्थ फैसिलिटी बेहतर होती तो बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। और केरला में हम देखते हैं
ये हरियाणा के लिए है, ये केरला के लिए है और ये किसके लिए है, बिहार के लिए है। तो बिहार में और हरियाणा में हमने देखा कि वो डेवलप तो है, इनकम ज्यादा है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी को हमने डेवलप नहीं किया है, तो इसको हम बड़ी डेवलपमेंट या पूरा डेवलपमेंट नहीं मान सकते। केरला में वो कंडीशन 12 है, तो केरला में हम कह सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी, हम कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ अच्छे से वर्क करते हैं, जबकि हरियाणा और बिहार में ये कंडीशन बहुत बुरी है। हमारी यूपी की भी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इन 3 स्टेट से हम समझ सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर IMR की कंडीशन इतनी बुरी है तो क्या वहां पे पढ़े लिखे लोग होंगे? तो देखिए हरियाणा में 82% लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं। वही कंडीशन केरला में ज्यादा है, 94 है, बिहार में 62 है। इट मीन्स कि अगर लोगों की लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, मतलब लोगों को एजुकेट किया जाए, तो सीधा सीधा मतलब ये बन सकता है कि अगर लोग एजुकेट होंगे तो चीजों में बदलाव आएगा। ओके, नाउ यू कैन सी दिस टेबल। इस टेबल को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें मिलेगा। इसमें 3 चीजों को कंपेयर किया गया है। ऊपर टेबल 1.3 में बताया गया पर कैपिटा इनकम, हरियाणा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, केरला की सेकंड पे है और बिहार की सबसे कम है। इट मींस हरियाणा को ज्यादा डेवलप माना जाएगा अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम। सेकंड नंबर पे केरला आता है और थर्ड नंबर पे बिहार आता है। ठीक है, अब देखिए पब्लिक फैसिलिटी क्या है। पब्लिक फैसिलिटी को हम कल डिस्कस करेंगे। बिफोर वी डिस्कस अबाउट पब्लिक फैसिलिटी, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड। आज हम देखते हैं आजकल के टाइम पे कुछ ही कंट्री डेवलप है, सारी कंट्री डेवलप नहीं है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। उन लोगों ने पास्ट को लेकर के प्रेजेंट या और प्रेजेंट को लेकर के फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब आने वाले समय या जनरेशन को कोई दिक्कत ना हो, इसको वो ध्यान रखते हैं। तो आने वाले जनरेशन को दिक्कत ना हो, जैसे कि पेट्रोल हम यूज करें, कोल यूज करें, तो ये क्या है, फिक्स्ड है, ये निश्चित है कि एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। तो इसे हम ध्यान से यूज करते हैं कि हमारे फ्यूचर भी इसको यूज कर सके। तो ये हमारी क्या कहलाते हैं, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहलाती है। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ बीत चुका है और नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। इट मीन्स जो हम आज यूज कर रहे हैं पेट्रोल कोल, अपनी जरूरत के हिसाब से एकदम यूज करते जा रहे हैं बिना चिंता के कि वो खत्म हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने हमें ये बताया है कि अगर हम इसका यूज ऐसे ही करते रहे तो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी और हमें आने वाले समय में एनर्जी की बहुत दिक्कत हो सकती है, यानी कि एनर्जी के दूसरे सोर्स को हमें ढूंढना होगा। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम सोलर पैनल्स का यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चीजें सोलर से चल रही है, मोस्ट ऑफ द चीजें इलेक्ट्रिक वाली आने लगी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे पता है, हमें पता है कि ये चीजें क्या है, करने खत्म हो जाएंगी। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन ग्राउंड वाटर भी क्या है, सस्टेनेबल। मतलब ग्राउंड वाटर ऐसा नहीं कि खूब निकालते गए तो वो हर एक सेकंड में रिन्यू होता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर। ये पानी जो है ग्राउंड वाटर, ये बार बार बनाया जा सकता है नेचर के द्वारा। क्रॉप्स भी बार बार पैदा किया जा सकता है, प्लांट्स भी। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवरयूज्ड। अगर हम इसका ज्यादा यूज करेंगे तो ये भी खतरे में आ सकता है। जैसे कि द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ यू यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, देन मतलब अगर बारिश के समय अगर पानी ना पड़े, ग्राउंड वाटर का यूज लगातार करते जाए, तो देखते हैं किसी किसी एरिया में सूखे की स्थिति आ जाती है। इसमें वो एरिया पूरा वेट हो जाता है, सूखा हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर इयर्स ऑफ यूज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्स जो आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा इसका यूज हम नहीं कर सकते। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक। इसका स्टॉक क्या है, अर्थ के अंदर फिक्स है, विच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, और इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, या बनता भी है तो बहुत टाइम लगता है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज। हमें नए रिसोर्सेज डिस्कवर करने की जरूरत है, एंड वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, और हम इसके बारे में जानते नहीं है। न्यू सोर्सेज इन दिस वे एड टू स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड, और आने वाले समय में ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और इसका यूज हमें ध्यान से करना होगा। नाउ कम टू द बोर्ड।
समरी ऑफ द चैप्टर, समरी ऑफ द टुडेज क्लास इज नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? एबिलिटी ऑफ नेशन टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन। मतलब अगर कोई भी कंट्री अपने सिटीजंस की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कोशिश करती है तो वो क्या कहलाता है? नेशनल डेवलपमेंट में काउंट होता है। मेजर्स ऑफ इंप्रूवमेंट कैन बी इंक्रीज्ड इन जीडीपी। अगर लोगों की जिंदगी बदलेगी, लोग डेवलप करेंगे, इनकम बढ़ेगा तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। और सोशल एस्पेक्ट्स लाइक लिटरेसी, सोशल एस्पेक्ट जैसे कि लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे ज्यादा होना, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स का ज्यादा प्रेजेंट होना, तो इससे भी डेवलपमेंट इंक्रीज होगी। इनकम ग्रोथ, इनकम बढ़ेगी। पावर्टी एलिवेशन, गरीबी कम होगी। सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स, अगर हमारी जिंदगी अच्छी होगी, इनकम बढ़ेगी, हमें सोशल सेटिस्फैक्शन और इकोनॉमिक नीड्स यानी कि इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। सस्टेन ऑफ डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी नीड्स। कंपेयरिंग स्टेट्स एंड नेशन कैसे करेंगे? तो स्टेट और नेशन को हम इनकम पे कंपेयर कर सकते हैं। किसी स्टेट की इनकम हाई है और किसी स्टेट की कम है, या किस नेशन की इनकम हाई है और किस नेशन की कम। फॉर कंपैरिजन हम पर कैपिटा इनकम को फॉलो करते हैं। और पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन द टोटल पॉपुलेशन कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अकॉर्डिंग, countries with PCI of 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich country। ऐसे सारी कंट्री जो 2006 में 4,53,000 पर एनम कमाते थे वो रिच कंट्री माने जाते थे। और 37,000 से कम अगर कमाता था कोई, या 37,000 तक, तो उसे लो इनकम कंट्री माना जाता था। इंडिया की कंडीशन क्या थी? तो इंडिया एक लो इनकम कंट्री में काउंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम जो है 2004 के अकॉर्डिंग 28,000 है, जो 37,000 से भी क्या है? कम है। रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, रिच कंट्री में यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज आ जाएंगी। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब तो अभी मैंने बताया कि ऐसी डेवलपमेंट जिसे हम यूज तो करते हैं, लेकिन यूज करने के साथ साथ हम ध्यान रखेंगे कि इसका यूज फ्यूचर जनरेशन के लोग भी कर सके। वी हैव नॉट इनहेरिट द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फॉरफादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ऐसा ना हो कि हम आज सारे रिसोर्सेज का यूज कर ले और आने वाले समय में वो रिसोर्सेज खत्म हो जाए और अपने बच्चों के लिए हमें वो रिसोर्सेज दूसरे देश से खरीदना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, ग्राउंड वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसे बार बार नेचर के द्वारा बनाया जाता है। नॉन रिन्यूएबल में क्या आ जाएगा? फिक्स्ड स्टॉक, जैसे कि कोल और पेट्रोल, ये फिक्स्ड स्टॉक है, इसे बार बार बनाया नहीं जा सकता। आज की क्लास का आप समरी लिखेंगे और उसे अगली क्लास में भेजेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।